पीटा जा रहा है वहाँ पे इस तरीके से। छात्र छुपे हुए दो पुलिस वाले पकड़े हुए हैं और उस छात्र हमें अलग से टाइम दो नॉर्मलाइजेशन नहीं सहेंगे। छात्र एकता जिस तरह से देखिए आप लोग देखे ना कितना दूर पर आपके साथ बर्बर व्यवहार हुआ। हम लोगों को मीटिंग में बैठा के और जबरदस्ती थोप रहा था। आयोग ऑफिशियल वीडियो जारी करे कि किस तरह से उन्होंने शिक्षकों के साथ अपना अधिकार थोपा था। आप मानिए और कहिए कि ऑफिशियल वीडियो जारी करिए, वहां पर जारी करिए। तब समझ में आएगा कि आप लोग हम लोग के साथ कितना दुर्व्यवहार किया वहां पर। वहां से हम लोग एकदम निराश होके आए। कोई कह दे कि कोई खुश होके आया था। ओरिजिनल वीडियो जारी करे किस तरह से थोप रहे थे हम लोग के ऊपर। वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जब तक यहाँ से नॉर्मलाइजेशन रद्द नहीं होगा वापस लास्ट समय जो आपका बर्बाद हुआ है ये इन्हें वापस देना होगा। आयोग का था तो बच्चों का फॉर्म क्यों नहीं लिए? बच्चों का फॉर्म भरने का एक्स्ट्रा टाइम सर्वर तुम्हारा खराब था यार, सस्ता सर्वर लेके यूज किया तो समझे। अब हम सब देखिए हमारा आपका यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं है। हम लोग का बस एक मांग है, हम सब हिंदुस्तानी है यहाँ पे। हम सब लोग का बस एक मांग है, क्या चीज? नॉर्मलाइजेशन अलग से समय दे, सर्वर खराब था तो अलग से टाइम दे। नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बिहार की राजधानी पटना में जो छात्र हैं, बीपीएससी के जो छात्र थे, वो बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिन भर यानी कि 6 दिसंबर को दिन भर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा और इसमें पटना के प्रसिद्ध शिक्षक हैं खान सर, इसके अलावा गुरु रहमान, ये सब इस प्रदर्शन में साथ दे रहे थे छात्रों का। लेकिन सबसे अभी जो अपडेट वाली खबर ये आई है कि बिहार के राजधानी पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उसमें शामिल होने खान सर पहुंचे थे। और खान सर ने कहा था कि भले ही हमें लाठी मारो या फिर कुछ भी करो, लेकिन हम छात्रों के साथ रहेंगे। और इसे देखते देखते रात के करीब 10 बजे से पहले छात्रों के बीच से खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खान सर को गिरफ्तार करके पास के ही पुलिस स्टेशन ले गया। और वहां पर एसपी से जब फोन पर बातचीत की गई तो उस एसपी ने कहा कि आप थाने में बंद करके रखिए और हम बात करेंगे इस पर, या तो प्रदर्शन को खत्म किया जाए या फिर खान सर को जेल में ही अभी रखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी ने हिरासत है, डिटेन किया गया है, बाद में उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कब छोड़ा जाता है, किस कंडीशन पर छोड़ा जाता है, ये अभी तक बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन की बात हो रही थी वो पटना के जो छात्र हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनके एग्जाम 13 तारीख को होने हैं। 13 तारीख से प्रीलिम्स है, 13 तारीख को, और उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच में बीपीएससी ऑफिस के बाहर में जो धरना दे रहे थे छात्र, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दिन भर इतने हंगामे हुए, छात्र तब भी विरोध प्रदर्शन पर डटे हुए थे और बोले कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं हट सकते। छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, नॉर्मलाइजेशन के बिना ही एग्जाम किया जाए। लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। 13 दिसंबर 2024 को प्रीलिम्स की परीक्षा है, 70वीं प्रीलिम्स की परीक्षा। 6 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया गया और कहा गया है कि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की भी बात होगी। अगर बीपीएससी परीक्षा की बात करें तो 150 नंबरों की ये बीपीएससी की परीक्षा है, प्रीलिम्स की। एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे के एग्जाम है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक में ये एग्जाम चलेगी। लेकिन सवाल ये कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या, इसे भी समझ लीजिए कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। बीपीएससी में जो भी छात्र 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। इस प्रक्रिया से अगर किसी अभ्यर्थियों के नंबर कट ऑफ से ज्यादा हुए तो कम हो सकते हैं, और किसी कम हुए किसी के तो फिर उसको ज्यादा फायदा हो सकता है।
अगर किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है और एग्जाम 2 या उससे अधिक पालियों में आयोजित किया जाता है, तो फिर उस परीक्षा में इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होने के बाद जब एक शिफ्ट की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के कम नंबर आए हों या फिर सवाल कम कर पाए हों, तो फिर शिफ्ट की परीक्षा को आयोग की ओर से ठप माना जाता है। और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में अगर ज्यादा नंबर आता है तो फिर अटेम्प्ट भी ज्यादा होते हैं, तो शिफ्ट को आसान माना जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होने के बाद आसान शिफ्ट वाले नंबर के हिसाब से ठप शिफ्ट वाले नंबर में बढ़ोतरी होती है और इसी बात को लेकर बवाल हो रहा है, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे अब इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ये भी समझिए कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर अगर विवाद है तो कैसे निकलेगा नॉर्मलाइजेशन। इसका स्कोर जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का, वो एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर कैंडिडेट का प्रतिशत स्कोर से निकाला जाता है। किसी अभ्यर्थी का प्रतिशत स्कोर निकालने के लिए उसके पूरे जो नंबर है, मार्क्स है, जितने प्राप्त किए वो और उससे कम नंबर हासिल करने वाले सभी स्टूडेंट की संख्या और उस शिफ्ट की जो परीक्षा में शामिल हुए कुल कैंडिडेट की संख्या में भाग देकर 100 से गुना किया जाता है और इस तरह से नॉर्मलाइजेशन के परसेंटेज निकाले जाते हैं। अगर स्कोर परसेंटेज की बात करते हैं तो आपको हमने बताया कि ऐसे आप निकाला जाएगा कैलकुलेशन से, लेकिन छात्रों का प्रतिशत यानी परसेंटेज स्कोर कैसे निकाला है, तो इस प्रक्रिया से जब 2 या 2 से अधिक पाली में परीक्षा होती है तो छात्रों को मिले नंबर के आधार पर उनका परसेंटेज प्रतिशत निकाला जाता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि छात्रों की जो संख्या है वो अधिक है और परीक्षा अगले 2 दिन तक 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होनी है। मान लीजिए तो 7 दिसंबर को परीक्षा देने वाले जो छात्रों का औसत है 150 से 110 आया। 8 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें छात्रों का एवरेज औसत 100 आता है और ऐसे में आयोग 7 दिसंबर की परीक्षा को आसान मानेगा और 8 दिसंबर की परीक्षा को मुश्किल मानेगा। इसके बाद परीक्षा आयोजित करने वाली जो संस्था है दोनों दिन का औसत निकालेगी कि कितना आया, उसे 105 पर कर दिया जाएगा और ऐसे में किसी छात्रों को नुकसान होगा तो किसी छात्रों को फायदा होगा। यानी कि 8 दिसंबर को जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी उनका औसत बढ़ जाता है और 7 दिसंबर को जिन छात्रों ने परीक्षा दी उनका औसत घट जाएगा। अभ्यर्थियों के सवाल हैं कि उनके जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। जो स्टूडेंट्स है उनका मांग है कि प्रीलिम्स परीक्षा में जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। जीके जीएस में कैसे तय किया जाता है, कौन से प्रश्न आसान हैं, कौन कठिन है, इस ये जो डिपेंड करता है वो अभ्यर्थियों की जिस विषय की पढ़ाई की होगी, जो भी स्टूडेंट ने उसे आसान होगा और जिसने नहीं किया होगा पढ़ाई किया होगा उसके लिए मुश्किल होगा। अब समझ लीजिए कि अगर भूगोल के आप स्टूडेंट हैं, ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, तो भूगोल के प्रश्न आप आसानी से दे पाएंगे जवाब और जो भूगोल के स्टूडेंट नहीं है वो नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए वो इतिहास के हैं तो फिर वो इतिहास के प्रश्न आएंगे ही नहीं। तो फिर 13 दिसंबर को जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा है उसमें 925 सेंटर पर आयोजित की जानी है, जिसमें से करीब 4,80,000 अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं और इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू की नहीं होगी कि नहीं ये तय नहीं है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने नॉर्मलाइजेशन लागू करने की योजना बना रखी है। वन शिफ्ट वन एग्जाम के लिए भी जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हैं। बीपीएससी ने साफ किया है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसके बावजूद अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर उतरे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों की बस इतनी से मांग है कि बीपीएससी आए सामने, बीपीएससी के सचिव आए और वो क्लियर करें कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म कर दिया गया था लेकिन बीच में फिर से इसे ला दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि 4,83,000 जो छात्र हैं उन्होंने फॉर्म भरा है और आयोग 13 दिसंबर को एक ही दिन एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करा रहा है। अगर एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हो रही है तो अलग अलग प्रश्न पत्र की जरूरत क्यों है? मतलब छात्रों को ये भनक है कि वो दो क्वेश्चन पेपर्स
जो प्रश्न पत्र हैं उसे तैयार की गई है। तो इस हिसाब से अगर दोनों के अलग-अलग तैयार किए गए हैं, तो फिर बीपीएससी के सचिव इस पर सफाई देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जबकि खान सर जैसे टीचर्स ने भी वहाँ पर बोला है कि एक बार बीपीएससी के सचिव आकर सामने क्लियर कर दें। जबकि सचिव की तरफ से ऐसी खबरें हैं कि सचिव ने पहले ही कहा बीपीएससी के कि हम इस पैटर्न पे एग्जाम ले ही नहीं रहे हैं, तो हम फिर इस पर सफाई क्यों दें आकर? लेकिन पूरा हंगामा समझिए, दिन भर 6 दिसंबर को हंगामा होता रहा, रात को टीचर्स तक को गिरफ्तार किया गया, छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई भी एक जवाब तक नहीं आया बिहार सरकार की तरफ से छात्रों के लिए कि आखिर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। यहीं से दुविधा सबके सामने आ रही है कि इतने हंगामा होने के बाद भी आखिर जो शिक्षा विभाग है, बीपीएससी के जो डिपार्टमेंट है, वो आखिर जवाब देने को तैयार क्यों नहीं? और इसी पर विरोध प्रदर्शन और हंगामा हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप तक ये जानकारी सही पहुंच गई होगी, और पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।